धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। आज जिस जीवन से भरपूर धरती को हम देखते हैं, तो कभी यह एकदम वीरान हुआ करती थी। यहाँ जीवन का नामो निशान भी नहीं था। बात कर रहे हैं उस समय की जब धरती पे जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं उस समय की कि कैसी होगी धरती, किस तरह से धरती पर जीवन के अंग फूटे होंगे। अगर जो ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी, लगभग 5 अरब वर्ष पहले। अंतरिक्ष में कई गैसों को एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। से ही आग का एक विशाल गोला बना जिसे हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोर का था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से पृथ्वी के एक एक कण आपस में जुड़ने लगे और इसी प्रोसेस के लंबे समय तक चलने से सौर मंडल का निर्माण हुआ। इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इन्होंने ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया और इस तरह पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 5.454 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस समय पर धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। पृथ्वी के जन्म के समय से ही थिया नाम का एक ग्रह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। गति बंदूक के गोली से 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब धिया ग्रह पृथ्वी के सतह से टकराया तो बहुत जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा मलबा धरती से बाहर निकल गया और बहुत सारा ग्रह धरती में समा गए। हजारों सालों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण मलबे ने एक गेंद का रूप ले लिया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। चांद के बनने से धरती पर एक नई युग की शुरुआत हुई। युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसके वजह से धरती एक और मुड़ गई। उसके वजह से धरती को एक और चीज मिली, वो थी मौसम। से 440 करोड़ साल पहले धरती पे इतनी गर्मी थी कि यहाँ पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। लेकिन यहाँ से जीवन की शुरुआत नहीं हुई। इसके लिए धरती को अभी कई और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। धरती पर काफी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज रहा। 250 करोड़ साल पहले खास बैक्टीरियो ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुआ। ऑक्सीजन के आने से धरती पर नई लहर ने जन्म ले ली। इसके बाद बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया। वह ऑक्सीजन वायुमंडल में जाकर बैठ गया। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार बढ़ गई। से 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0% से बढ़कर 13% हो गया। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीव जंतुओं का विकास शुरू हो गया। 50 साल करोड़ पहले समुद्र में कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह देखा जाए तो यह मछली हमारी पूर्वज है। असल में
ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे धरती पर उगना शुरू कर दिए। करीब आज से 40 साल करोड़ पहले जीवों ने भी धरती पर अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धरती पर फैलने वाले सबसे पहले महासागरों से एम्फीबियंस आए, यानी कि उभयचर। फिर इनसे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। ये सारे धीरे धीरे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे, जिससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पे जीवन की शुरुआत हो गई। से 16 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकरा गई। चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। इन बादलों से लंबे समय तक सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाई, जिससे जितने भी हमारे यहाँ जानवर से उनकी मृत्यु हो गई। डायनासोर की मृत्यु हो गई, तब बंदर हमारे यहाँ अस्तित्व में आए और 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी, इतनी गर्म थी कि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। हाँ, बर्फ का नामो निशान तक भी नहीं था। ये धीरे धीरे द्वीपों से अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना आकार ले लिया। 1 करोड़ साल पहले ये धरती ऐसे ही लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। पृथ्वी आइस एज की ओर जाने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी। अगर जो ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा।